अगर भगवान खुद आपके दरवाजे पर आएं, लेकिन भिखारी के रूप में, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे या फिर उन्हें ठुकरा देंगे जैसे दुनिया हर रोज करती है। आज की कहानी एक ऐसे अमीर आदमी की है जिसने भगवान को ही ठुकरा दिया, और एक गरीब इंसान की जिसने सब कुछ देकर भगवान का दिल जीत लिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योति यादव इटावा, जहां मिलती हैं दिल को छू लेने वाली। आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। एक बड़े शहर के किनारे एक अमीर नाम था मणिराज। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बड़ी हवेली, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था उसके पास। लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वह था दया और इंसानियत। मणिराज बहुत हमेशा गरीब को नीची नज़र से देखता था। अगर कोई भिखारी उसके दरवाजे पर आ जाता तो वह उसे डांटकर भगाया। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, और जिसके पास पैसा नहीं वह किसी काम का नहीं। उसी शहर के एक कोने में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा सा झोपड़ा और मेहनत करने वाले हाथ। लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वह भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता, और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दे देता। लोग अक्सर उससे कहते, गोपाल तू खुद गरीब है फिर भी दूसरों को क्यों देता है। गोपाल मुस्कुराकर जवाब देता, जो देता है वही पाता है। एक दिन भगवान ने सोचा, क्यों ना इन दोनों की परीक्षा ली जाए। भगवान एक बूढ़े भिखारी का रूप धारण करके धरती पर आए। सबसे पहले वे मणिराज की हवेली के सामने पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। नौकर ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर सेठ को बताया, मालिक एक भिखारी आया है, खाने के लिए मांग रहा है। मणिराज गुस्से से बाहर आया और बोला, यहाँ से भागो, काम क्यों नहीं करता, मुफ्त का खाना चाहिए। भिखारी ने विनम्रता से कहा, बेटा बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। मणिराज चिल्लाया, अगर दोबारा यहाँ दिखा तो अच्छा नहीं होगा, और उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। भगवान चुपचाप वहां से चले गए। अब वे गोपाल के झोपड़े की ओर बढ़े। गोपाल उस समय अपने घर के बाहर भगवान नाम जप रहा था। भिखारी को देखकर वह तुरंत खड़ा हो गया और बोला, आइए बाबा, अंदर आइए। उसने अपने घर में जो भी थोड़ा सा खाना था वह सब भिखारी के सामने रख दिया। भिखारी ने पूछा, तुम खुद क्या खाओगे। गोपाल मुस्कुराया, आप खा लीजिए, मैं कल खा लूंगा। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। खाना खाने के बाद भिखारी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। गोपाल ने विनम्रता से कहा, आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। तभी अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और भिखारी का रूप बदल गया, स्वयं भगवान थे। गोपाल आश्चर्यचकित रह गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने देखा, तुमने बिना कुछ सोचे अपना सब कुछ मुझे दे दिया, तुम सच्चे इंसान हो। फिर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अगले ही दिन से गोपाल की किस्मत बदल गई। उसे अच्छा काम मिला, उसका जीवन सुधर गया। दूसरी ओर धनराज का व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा। उसके पैसे खत्म होने लगे और कंगाल हो गया। अब वह समझ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती की। एक दिन वह उसी झोपड़ी के पास पहुंचा जहां कभी गोपाल रहता था, लेकिन अब वहां एक बड़ा घर बन चुका था। गोपाल बाहर आया और मणिराज को पहचान गया।
मणिराज रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। गोपाल ने उसे माफ़ कर दिया और मदद की। उस दिन मणिराज ने समझ लिया, पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। भगवान हर इंसान की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो हमेशा साधारण रूप में आते हैं, और जो इंसान दिल से अच्छा होता है वही जीतता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में जो आपकी सोच बदल देगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।